मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में आपके रिक्रूटमेंट आ चुकी है ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट पर। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी है 6 जनवरी, जबकि लास्ट डेट इसकी है 5 Feb 2026। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apexbankmp.bank.in पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। एमपी में जो आपके 38 डीसीसीबीज हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें आपकी रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही आपकी यहाँ पर पोस्ट मेंशनड है इस टेबल में। तो इस टेबल में आपको पोस्ट दिख रही होंगी। पोस्ट पहली जो आपकी है वो आपकी है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की आपकी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं 17। अब ये 17 जो टोटल वैकेंसीज हैं ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, बाकी किसी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट आपकी है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं 34। नेक्स्ट आपकी है इंटरनल ऑडिटर की, टोटल वैकेंसी आपकी सिर्फ 1 है। नेक्स्ट आपकी है ब्रांच मैनेजर की, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 209 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 81 वैकेंसी, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में टोटल 9 वैकेंसी, तो वहीं ओबीसी में आपकी 44 वैकेंसी है। और एसटी में भी आप वैकेंसीज दे सकते हैं, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी में भी आप वैकेंसीज दे सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है कंप्यूटर प्रोग्रामर 2, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की आपकी पोस्ट है। टोटल आपकी 5 वैकेंसी है और 5 टोटल आपकी ये अनरिजर्व कैटेगरी में आई हैं। फिर नेक्स्ट आपकी है अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट की आपकी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 47। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी टोटल 23 वैकेंसी हैं, ओपन में 20 और बैकलॉग में आपकी 3 वैकेंसी, फीमेल में आपकी 3 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 313 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं ऑफिसर ग्रेड की। अब यहाँ पर आप 38 यहाँ पर देख सकते हैं डीसीसीबीज, उसके यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग 38 डीसीसीबीज का कितने क्या यहाँ पे पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज वो सभी यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि पहले हम बात करते हैं, पोस्ट आपकी है कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की पोस्ट। इसमें आपकी जो पहला डीसीसीबीज है वो आपका है बालाघाट। बालाघाट यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, बालाघाट में ना छिंदवाड़ा में कोई वैकेंसी है, ना ही जबलपुर में कोई पोस्ट है, ना ही मंडला में कोई वैकेंसी है। पोस्ट आपकी एक है वो भी नरसिंहपुर में, और ग्वालियर में एक वैकेंसी है, शिवपुरी में आपकी एक वैकेंसी है, इसके अलावा धार में एक वैकेंसी है, खड़गांव में आपकी एक वैकेंसी है, इंदौर में भी आपकी कोई वैकेंसी नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। ठीक है, ऐसे ही आपका भोपाल में भी आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। ऐसे ही आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है, जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी है फाइनेंशियल एनालिस्ट की। इसका भी ऐसे ही मेंशनड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीसीसीबी बालाघाट में एक वैकेंसी, छिंदवाड़ा में एक वैकेंसी, जबलपुर मंडला में कोई वैकेंसी नहीं है, नरसिंहपुर में आपकी एक वैकेंसी है, सियोनी में एक वैकेंसी है, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, खड़गांव इन सब में आपकी एक एक वैकेंसी रहने वाली है इंदौर में। ठीक है, तो इसको आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप चेक लेना किस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का आप देख लेना वैकेंसी है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपका इंटरनल ऑडिटर का भी मेंशन है। इंटरनल ऑडिटर की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जबलपुर में एक वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। इंदौर में भी कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है वो भी जबलपुर में। नेक्स्ट आपकी है ब्रांच मैनेजर की पोस्ट। अब ब्रांच मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें आप डीसीसीबी चेक करेंगे तो डीसीसीबी पहला जो यहाँ पर है बालाघाट, इसमें आपकी टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। बालाघाट में ब्रांच मैनेजर की यानी टोटल पोस्ट है 5, और छिंदवाड़ा में टोटल पोस्ट है 7। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल में। ऐसे ही जबलपुर में 6 हैं, मंडला में 6 हैं, नरसिंहपुर में 3 वैकेंसी, सियोनी में 5 वैकेंसी, गुना में 4 वैकेंसी हैं, और आपकी ग्वालियर में भी 4 वैकेंसी हैं, शिवपुरी में 3 वैकेंसी, हर गांव में 20 वैकेंसी, धार में आपकी 6 वैकेंसी रहने वाली हैं ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर। ऐसे ही आप बाकी जो डीसीसीबीज हैं 38 उसका आप चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज। ये सभी मैं आपको पोस्ट दिखा दे रहा हूँ। तो ये एक और पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 की, जबकि है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की आपकी पोस्ट है। इसमें सैलरी आपकी अच्छी रहेगी। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो जबलपुर में आपकी सिर्फ एक वैकेंसी है, और डीसीसीबीज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक आपकी यहाँ पर देखिए झबुआ में भी आपकी एक वैकेंसी है, यानी एक वैकेंसी जबलपुर में मिली और एक झबुआ में देखने को मिली हमें। और यहाँ पर एक वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, एक है छतरपुर में आपको एक वैकेंसी मिल गई, एक वैकेंसी आपको देवास में यहाँ पर है इसकी। ठीक है,
फिर अगली है पोस्ट, ये सभी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सैलरी कितनी क्या रहेगी वो चीज़ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सैलरी दिख रही है, ये सैलरी मेंशन्ड है, और इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये रही आपकी क्वालिफिकेशन। पहले बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने बी टेक कंप्लीट कर लिया है, या फिर एमसीए किया है, बीसीए किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है आईटी में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपकी है फाइनेंशियल एनालिस्ट की सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए ये किया है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन किया है, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली आपकी पोस्ट है इंटरनल ऑडिटर की। यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए, सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी कंसीडर कर रहे हैं। फिर अगली पोस्ट है ब्रांच मैनेजर की। यहाँ पर भी आपका 2 साल का, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है। ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर आपको 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। फिर अगली है कंप्यूटर ऑफ प्रोग्रामर 2। यहाँ पर बी टेक, बीएससी, आईटीसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अगर आपने की है कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है 2 साल का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली आपकी पोस्ट है अकाउंटेंट की। इसमें आपकी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं अकाउंटेंट की पोस्ट पर। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो ये रही आपकी सैलरी यहाँ पे लिखी है। तो पहली हम बात करते हैं सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की सैलरी। अब सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 जो आपकी है, इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट आती है? तो इसमें आपकी है कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट, एक है आपकी फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट, तीसरी आपकी है यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट। इसकी जो सैलरी यहाँ पर रहेगी वो आपकी 42,700 से लेकर 1,35,100 रुपये पर महीने यहाँ पर रहने की सैलरी, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपकी है ब्रांच मैनेजर। इसमें आपकी सैलरी जो रहेगी वो आपकी 36,200 रुपीज़ से लेकर 1,14,800 रुपीज़ पर मंथ तक रहने वाली है। अगली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड की। इसमें आपकी पोजीशन कौन सी रहने वाली है, कौन सी पोस्ट इसमें है? आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 और अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पर। इसमें सैलरी आपकी 32,800 रुपीज़ से लेकर 1,03,600 रुपीज़ पर मंथ तक रहेगी, ठीक है। तो पे स्केल जो इसका रहेगा वो 7th पे स्केल रहेगा, ठीक है। बाकी पे लेवल सबका अलग अलग है। जैसे कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 का यहाँ पर लेवल 10 है, वहीं मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 का पे लेवल यहाँ पर लेवल 9 है, और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 का यहाँ पर पे लेवल 8 रहने वाला है। बाकी डीसीसीबी जितनी भी हैं सभी में आपकी सैलरी लगभग एक ही है। कुछ जगह आपकी चेंज है, बाकी ज़्यादातर में सैलरी आपकी सेम है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया गया है फीमेल कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का, SC/ST को भी 5 ईयर्स का। वो चीज़ आप इस टेबल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो MP के रहने वाले हैं EWS स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पे 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी SC/ST को भी 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर आप MP के रहने वाले हैं, आपको यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा, सर्टिफिकेट। इसके अलावा SC/ST के जो रहने वाले हैं, फीमेल ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा। EWS के लिए क्या है, इनकम एंड सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें आपको रेडी रखनी होंगी, ठीक है, तभी आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना होगा। ये रहा आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको टाइप करनी होगी या लिख के आपको फोटो यहाँ पे सेंड करनी होगी, आपको अटैच करनी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है। एप्लीकेशन की फ़ी जो डेट है वो मैंने बता दी है, 6 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गाइडलाइंस जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर कैसा क्या रहने वाला है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं
तो आपका पहला स्ट्रक्चर जो है वो आपका है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 का। इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, तो आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और इंटरनल ऑडिटर, ये आपकी 3 पोस्ट रहने वाली हैं सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में। ठीक है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें टोटल 5 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपने डिग्री कंप्लीट की है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के, टाइम मिलेगा आपको आधे घंटे का। ठीक है, ये आप बाइलिंगुअल दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में, किसी भी बोर्ड में आप दे सकते हैं पेपर। बस जो आपका इंग्लिश का जो पोर्शन रहेगा वो आपका इंग्लिश में पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा हाफ आवर 30 मिनट्स का। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और ऐसे ही जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, यानी कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 140 मिनट। ठीक है, अब आते हैं अगले ग्रेड पे। तो अगला हमारा ग्रेड है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 और 2। इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, इसमें आपकी है ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 और अकाउंटेंट की पोस्ट। इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे। पहला आपका है कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पर 4 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के, टाइम आपको 25 मिनट मिलेगा इसके लिए। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और टाइम मिलेगा 30 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के, टाइम मिलेगा 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के, टाइम मिलेगा आपको 25 मिनट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के। इसमें अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर हैं 200, टाइम आपको मिलेगा 140 मिनट। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स है वो आपका है 200। ठीक है, तो ये आपके मार्किंग स्कीम मैंने बता दी है, कितना का यहाँ पे मार्क्स आपको मिलेगा। और जैसे ही आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ये रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। ठीक है, उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैंने बता दी है, 2 स्टेजेस यहाँ पर हैं, कौन कौन से। पहला आपका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर आपका है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी 200 नंबर की है, और पर्सनल इंटरव्यू आपका 20 नंबर का रहने वाला है। और ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, ये आपका कंडक्ट करा रहा है IBPS, यहाँ पे मुंबई कंडक्ट करा रही है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, MP के जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 10% रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा कट ऑफ में। बाकी प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेस किसका कैसा क्या है, इंटरव्यू में कैसा क्या आपको स्कोर करना होगा, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपका इंटरव्यू का पूरा लिखा हुआ है। फाइनल सेक्शन मैंने बता दिया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाली है। अब एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, टोटल आपके 7 एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। ये 7 कौन कौन से सिटी हैं, भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, ये 7 आपके शहर हैं यहाँ पर आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही, बाकी आप जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी इस जॉब से रिलेटेड मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।